नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, जैसा यूपी पुलिस कांस्टेबल जो है आपका आने वाला है। कल मैंने वीडियो आपको एक दी थी जिसमें कि मैंने बताया था कि टेंडर प्रोसेस जो है वो दोबारा शुरुआत हुई है। लगभग आपको ये वैकेंसी 2 से 3 महीने में आपको देखने को मिल सकती है पूरी की पूरी, और लगभग इसका सितंबर तक आप जो है इसका एग्ज़ाम, सितंबर/अक्टूबर तक आप इसका एग्ज़ाम देखने को आपको मिलेगा। बहुत अच्छी वैकेंसी है। 2018-19 के बाद से अब आ रही है वैकेंसी, तो लगभग 35,000 प्लस आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी इसमें है। ठीक है, इतना श्योरिटी है। एंड टाइम पे नहीं पता कि भाई दरोगा जैसा दरोगा में हुआ था उस तरीके से भी इसमें जो है पद बढ़ सकते हैं, क्योंकि हर नोटिफिकेशन में लिखा जाता है कि पद जो है वो बढ़ेंगे। जैसा कि दरोगा में 6500 वैकेंसी निकली थी, उसके बाद 3000 पद और बढ़ा दिए गए थे उसमें। कब? बीच में ही, मतलब जैसे नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ निकल चुका था उसके बाद। इस वीडियो में आपको मैं टोटल तरीके सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या पैटर्न होता है, कितनी दौड़ होती है, क्या कैसी चीज़ें होती हैं, कितने नंबर का होता है, पिछली कट ऑफ कितनी थी, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, सब कुछ इसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इसमें स्टेज कितने होते हैं। ठीक है, अगर किसी कोई भी, अब जैसे कि बहुत सारे बच्चे तो बहुत स्मार्ट हैं और मतलब वो कई कई बार दे चुके हैं एग्ज़ाम, लेकिन जो अभी 10+2 करके निकल रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या ध्यान देंगे इस चीज़ों में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपका एक तो फॉर्म आता है अपना, सिंपल है। नोटिफिकेशन आपका जारी होगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद स्टेज 1 पे आ जाता है कि आपको जो है रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। उससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि आप जो है फॉर्म फिल करते समय बहुत चीज़ों की सावधानी बरतिए। जैसे कि साइबर कैफे से अगर आप फॉर्म भरा रहे हैं तो वहाँ पर बैठ के भरवाइए, चाहे आपका टाइम जाए, चाहे उससे कहना भाई तू 50 रुपये एक्स्ट्रा ले ले। इस वाले सब इंस्पेक्टर में और पिछले वाले जो कांस्टेबल है, कई बार ऐसा हो चुका है कि फ़ोटो गलत अपलोड कर दिया, रिजेक्ट हो गया फॉर्म, या फिर 10th की जगह 12th की मार्कशीट जो है अपलोड कर दी, वो भी गलत हो गया। ठीक है, तो वहाँ पर बैठ के आप लोग कराइए और वही आपके लिए ज़्यादा हो रहेगा। ये नहीं कि भैया भर देना। बहुत सारे साइबर कैफे वाले क्या करते हैं, लालच में आके ये सब कर देते हैं। भाई ऐसा मत करो, बच्चों की ज़िंदगी की बात है। ठीक है, सबसे पहले आपको फॉर्म बहुत अच्छे से फिल करना है। लेटेस्ट फोटो 2 से 4 साल पुराना भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें बिल्कुल बच्चा मत लगो। ठीक है, लेटेस्ट फोटो आपके पास हो। दूसरी बात यह है कि आपके पास ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट हो, कोई भी गलत तरीके से चीज़ करने की कोशिश मत करिएगा आप। ठीक है, कि भाई आप जो है फेक डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो या कुछ ऐसे कर दो। +10+2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने पेपर दे, नोटिफिकेशन आने से पहले पहले आपका रिजल्ट आ गया हो, इतना आप समझ के रखिए कि भाई नोटिफिकेशन, किसी किसी नोटिफिकेशन में ये भी लिखा होता है कि भाई नोटिफिकेशन की भरने की तारीख मान लो जो है 22 अप्रैल है। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि वो लिखेंगे कि भाई 22 अप्रैल तक जो है आपके पास सारे के सारे आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वो जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें, लेकिन आप लोग पूरा का तरीके से करके आप चलिएगा। इस बार के जो 10+2 के कैंडिडेट हैं वो इस चीज़ को बहुत ध्यान देना। सबसे पहले आपका होता है रिटन एग्जाम। ठीक है, रिटन एग्जाम के बाद आपका जब आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाता है तो फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है वो आती है DVPST। ये एक साथ होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब नाप तोल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे होता है। पूरा एक ही दिन में होता है। इसके लिए आपको अलग अलग दिन का टाइमिंग नहीं होती। एक बार आप जब एंट्री करते हैं तो वहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहीं पर आपका जो है PST भी होगा। जब आप DVPST के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं कि मतलब आ गया कि हाँ भाई इस लड़के का चेस्ट और इस लड़के का जो है हाइट बिल्कुल करेक्ट है, डॉक्यूमेंट भी इसके बिल्कुल करेक्ट हैं, उसके बाद आपका जो है PET, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। मतलब भाई जब आप पुलिस में जा रहे हैं तो आपका दिमाग और शरीर दोनों का तालमेल होती है ये नौकरी। ठीक है, कि भाई आपका शरीर भी अच्छा होना चाहिए और आपका दिमाग भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपको ये जॉब करने में भी मजा आएगा और ये आपको जॉब अच्छी भी लगेगी। नहीं तो बहुत लोगों को बहुत बुरी जॉब लगती है, बहुत लोगों को ये बहुत ही घटिया जॉब लगती है। ठीक है, हर तरीके का आदमी है, अपना अपना माइंड सेट होता है इसमें। तो PET जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो आपको इसमें देना पड़ेगा। आपको आगे बताया जाएगा क्या क्या चीज़ें होती हैं। आफ्टर दैट उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होता है इसमें। तो फाइनल रिजल्ट आ चुका है। फाइनल रिजल्ट के बाद जो जो लड़के रिकमेंड होते हैं वो मेडिकल के लिए जाते हैं। ठीक है, मेडिकल की आपको डेट दे दी जाएगी। पुलिस लाइंस में मेडिकल होते हैं, वहाँ पर एक पूरी कमेटी टीम बैठी रहती है, उसमें आपका सब कुछ चेक किया जाएगा। आपके दांत चेक किए जाएंगे, आपकी आंखें चेक करी जाएंगी, उसके बाद कानों के सुनने की क्षमता चेक करी जाएगी। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, नाइट ब्लाइंडनेस तो नहीं है, आपके फ्लैट फिट तो नहीं है, आपके नॉक तो नहीं है, सारी बेसिक चीज़ें जो है वो टेस्ट करी जाती हैं। दूसरी बात यह है कि भाई इस बार सब इंस्पेक्टर के जो मेडिकल हुआ उसमें बहुत लड़के निकाले गए हैं मेडिकल में, इसलिए सावधान रहना, कुछ चालाकी करने को मत कोशिश करना। ठीक है, हल्की फुल्की अगर नॉक नहीं है वो चल जाती है। फ्लैट फिट
कभी कभार अगर नज़र में नहीं आता वो चल जाता है। अगर मेजर आपका कोई प्रॉब्लम है तो फिर कोई कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पर इतना पूरा पीरियड भी है, फाइनल रिजल्ट के बाद भी आप नौकरी ना ले पाए। और मेडिकल के में अगर आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपका फिर 6th स्टेज पे आ जाती है ट्रेनिंग। 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, इसमें जो 1 महीने की जेटीसी होती है, उसके बाद आपका आरटीसी होती है। ठीक है, सभी लोगों को जब बड़ी वैकेंसी होती है तो 2 फेजेस में करा दी जाती है। ये आपके स्टेजेस होते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भाई इसमें एज कितनी मांगी जाती है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि इस बार आपका किसी भी तरीके का कोई एज रिलैक्सेशन का कोई भी चीज़ें नहीं है। जो भी लोग बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। नहीं मिलेगा आपको इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल में। भाई जब सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी उस टाइम आई थी जिस टाइम कोविड जो है वो अपने पीक पे था, इन्होंने सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी में तक जो है वो नहीं दिया। तो कोविड को बीते हुए भी 2-2.5 साल से ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को मत सोचना। आप ये सोचें कि एसएससी जीडी में मिला है तो मेरे को भी मिलेगा। भाई वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, ये स्टेट गवर्नमेंट का, बहुत अलग चीज़ें हैं। तो आप इस चीज़ को ना मान के चलिए कि 99% आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। मेल के लिए जो मेल है, ठीक है, उनके लिए 18 से लेकर 22 तक की जो है वो आपका जनरल कैटेगरी के लिए है, 18 साल से लेकर 22 साल तक। फीमेल के लिए 18 से 25 साल तक है इसमें। ठीक है, और बाकी ओबीसी एससी एसटी मेल और ओबीसी एससी एसटी फीमेल, इनको 5-5 साल का जो है वो एज रिलैक्सेशन मिलता है। वो हर एक जो नौकरी में मिलता है, वो नॉर्मल है ये। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपका ओबीसी एससी एसटी मेल के लिए 18 से 28 और ओबीसी एससी एसटी के लिए 18 से 30 साल जो है वो एज हो जाती है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी आपने स्टेट का एग्जाम ऐसा है जिसको कि आपने टारगेट बना रखा है, उसके लिए आपको जो है बहुत अच्छे से तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी। याद रखिएगा, कोचिंग और प्लस आपकी मेहनत, ये दोनों ही चीज़ें आपको सेलेक्ट दिलाती है। एक नया चीज़ जो है वो हम लोग शुरू कर रहे हैं, मैंने एक कोलैबोरेशन किया है जिसमें कि जैसे जब यूपीएसआई में बच्चे थे तो उस टाइम ये था कि भाई ऑनलाइन ही आप लेते हैं सर, ऑनलाइन ही करवाते हैं ऑफलाइन। तो इसीलिए ऑफलाइन जो है वो हम लोगों ने, चूँकि मैं मुरादाबाद में रहता हूँ इसलिए मुरादाबाद में ही हमने जो है एक ऑफलाइन कोचिंग जो है वो उसको भी कराया, जिससे कि बच्चे जो दूर के हैं वो ऑनलाइन, और जो मुरादाबाद के आसपास के जो लोग हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी अप्रैल में आपका इसका सब कुछ शुरू हो जाएगा। अभी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखी चल रहा है इसमें। जितने भी आपके जो हैं एग्ज़ाम्स हैं सारे के सारे इसमें कंडक्ट कराए जाएंगे, सब कुछ इसमें अच्छे से पढ़ाया जाएगा, प्रॉपर फैकल्टीज़ हैं। ठीक है, और आपका ये अगर आपको आना हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें। ठीक है, आपको जो है जैसे बहुत सारे लोग जो है आते जाते हैं, तो आपको पता होगा नवीन नगर है एमडीए, जहाँ 23 पीएससी के सामने, यहाँ पर जो पीएससीज हैं वो तीनों एक साथ लगी हुई हैं, 9th 24 23। ठीक है, कांठ रोड पर यहाँ पर लगी हुई हैं, जो कि सीधे सीधे हरिद्वार निकलता है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का साधन भी आपके पास बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पर टेस्ट सीरीज, पर्सनल गाइडेंस और करियर रिलेटेड क्वेरी। जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं कन्फ्यूज़ होते हैं कि इनको करना क्या है 10+2 के बाद, पता नहीं होता क्या करना है। भाई पता लगा कि इंटेलेक्ट बहुत अच्छा दिमाग है और कांस्टेबल में कूद गए, या फिर पता लगा कि यार उतनी क्षमता नहीं है, या फिर घर का बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है कि हम लोग जो है बड़ी तैयारी कर सकते हैं, तो क्या करा उन्होंने कि वो बड़ी तैयारी में कूद गए। तो प्लान बी ऑप्शन लेके हमेशा चलिए, वो भी आपको जो है पर्सनल चीज़ें बताई जाएंगी। पता है आपको एग्जाम बुक अपना चैनल है, कोई वो नहीं है तो इसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्लस इसमें जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, आप उसको कर सकते हैं। आपको बढ़िया फैकल्टी दी जाएगी, प्लस जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आप क्लास के बाद भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो वो भी सारी चीज़ें, जेन्युइन फीस आपको ली जाएगी। कोई इसमें कोई वो नहीं है जैसे कि भाई कम से कम जो घर का जो लड़का है जो कि बहुत ही लोएस्ट वेजेस पे है, वो भी आपका जो है इसमें पढ़ सकता है। ठीक है, ऑफलाइन का अलग एक क्रेज़ रहता है, ऑनलाइन का अपना अलग क्रेज़ रहता है, लेकिन आपको दोनों को बैलेंस बना के आपको चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि भाई लिखित परीक्षा कैसे क्या होती है। तो देखिए इसमें 4 चीज़ें आती है। एक तो जीएस जीके आता है, सामान्य हिंदी आती है, गणित आता है और रीजनिंग आती है। ठीक, तो इसमें क्या है कि भाई जीएस में आपके 38 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का पर क्वेश्चन होता है। 38 क्वेश्चन ये आपका जीएस जीके के मिलेंगे, 37 आपके हिंदी के मिलेंगे, गणित के आपके 38 मिलेंगे और रीजनिंग के आपके 37 मिलेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन में से कट ऑफ लगती है, जो कि 300 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, ये आपका एक परीक्षा का पैटर्न है, ऐसा ही परीक्षा आती है। ठीक, अब किसी का मान लीजिए सबसे ज़्यादा लड़कों को जो प्रॉब्लम होती है वो जीके में होती है, जीएस या जीके में। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सब इंस्पेक्टर में बहुत सारे लड़के सिलेक्ट हुए, बहुत सारे लड़के, ठीक, जिनका कि जीके में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था और आज वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, सामान्य हिंदी
सामान्य हिंदी जो है वो आपको यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से बताया जाएगा। यहाँ पे सामान्य हिंदी में कोई भी आप बुक पकड़ लीजिए, कोई क्वेरीज हो, सब कुछ चीज़ें। तो दूसरा है गणित। भाई जिसका मैथ्स कमज़ोर है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि भाई आप मैथ्स में बेसिक चीज़ें करिए, रीजनिंग, हिंदी और जीएस को आप बहुत मजबूत बना के चलिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। मैथ आपका कमज़ोर है तो ये नहीं कि आप कांस्टेबल का पेपर नहीं दे सकते। मैथ्स अगर कमज़ोर है तो सीधी सी बात है भाई, जब पता होता है कि हमारे सामने कोई ऐसा जानवर खड़ा हुआ है जो कि हमें मार सकता है, तो हम क्या करते हैं, ज़बरदस्ती जाके उसमें थोड़ी ना बढ़ते हैं, हम अपना रास्ता चेंज कर देते हैं या साइड से होकर निकल जाते हैं। कहने का मतलब जब हमें पता है कि गणित जो है वो मैथ जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो हम क्या करेंगे, हम हिंदी, जीएस और रीजनिंग को इतना मजबूत कर लेंगे कि अगर मैं मैथ्स में 38 क्वेश्चन आ रहे हैं और अगर मैं सिर्फ 20 कर पा रहा हूँ या सिर्फ 15 कर पा रहा हूँ, तो बचे हुए जो क्वेश्चन हैं उनको मैं रीजनिंग, हिंदी और जीएस में अपना कवर कर सकूँ। सिलेक्शन का सिंपल नियम है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद है भाई नापतोल जो होती है उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। भाई देखिए हाइट जो है मिनिमम 168 सेंटीमीटर है। एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ये जो है ये आपका जनरल, ओबीसी और एससी के लिए है। और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 160 सेंटीमीटर की जो है वो हाइट ली जाएगी। चेस्ट 79-84, मिनिमम 79, फुल आपके साथ 84, ठीक है। अब ये नहीं कि कोई कह रहा है कि सर मेरा तो 80-85 आ रहा, अरे घूम फिर के बात तो वही आ रही है, आपका मिनिमम 79 होना चाहिए बिना फुल हाफ के। 78 है तो आपको भाई जो है वहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है। चेस्ट आराम से बढ़ जाता है, थोड़ा खाना पीना, थोड़ा टिप्स वगैरह मारिए, बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। हाइट का बढ़ना नामुमकिन रहता है क्योंकि हाइट कोई अचानक चीज़ें नहीं होती, जेनेटिक्स प्लस आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटी कितनी रही है वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। यहाँ पर चेस्ट एसटी के लिए 77-82 के करीब मांगा जाएगा। 5 सेंटीमीटर का मिनिमम फुलाव होना ही चाहिए, चाहे आपका चेस्ट 90 हो और अगर आपने 5 सेंटीमीटर का फुलाव नहीं मारा तो आप आउट हैं। फीमेल के लिए सिंपल है, हाइट 152 सेंटीमीटर और एसटी फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर। वेट इसमें जो है मिनिमम वेट मांगा जाता है 40 केजी मिनिमम वेट होना चाहिए। जैसे बहुत सारी जो गर्ल्स हैं उनके में ये रहता है कि सर हमारा वेट तो 90 किलो भाग रहा है, सर हमारा वेट तो 80 किलो भाग रहा है। आपका अपर वेट नहीं मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मिनिमम 40 केजी होना चाहिए। भाई जब आप दौड़ेंगे भागेंगे तो 90 से सीधा आप 70 पे आ जाएंगे। भाई दौड़ ही इतनी ज़्यादा है कि मतलब अच्छा खासा वहाँ पे वेट लूज होता है, ठीक है। और ऐसे ही जो है 147 सेंटीमीटर फीमेल के लिए है और ये वेट जो है वो 40 केजी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि भाई फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीटी कितना होता है। मेल के लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, मतलब लगभग मान लीजिए कि 12 चक्कर जो ग्राउंड के होते हैं, 440 मीटर का ग्राउंड होता है तो उसमें 40 मीटर को गिनते नहीं है, 400 मीटर का ही गिना जाता है वो, क्योंकि उसकी चौड़ाई 40 मीटर के करीब होती है। तो इस तरीके से ग्राउंड होता है वो ऐसे करके, ठीक है। तो आप 12 चक्कर की आप प्रैक्टिस मारेंगे, 12 चक्कर आपके 25 मिनट के अंतर्गत होना चाहिए। और यहाँ पर फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में होनी चाहिए। मैं लड़कियों के बारे में बता दूं, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो लड़कियां आती हैं उनका तो तब भी फिजिकल वगैरह ठीक रहता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप शहर में रहते हैं और अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी टहलना कूदना फांदना कुछ भी नहीं है, तो मैं कह देता हूँ अगर आपको इस जॉब में जाना है तो आपको थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये माइंड और बॉडी दोनों का मिक्सअप करके जो चीज़ होती है उस वही नौकरी कराती है, वही मांगते भी हैं ये कि भाई आपका माइंड भी अच्छा हो और आपकी बॉडी भी बहुत अच्छी हो, आपका फिजिकल एफिशिएंसी आपके अंदर बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो फीमेल के लिए मैंने बहुत देखा है, लड़कियाँ 100 अगर दौड़ती हैं तो 60 भी पार नहीं कर पाती। क्यों? रिटिन तो क्लियर कर लेती हैं, भाई माइंड से शार्प होती हैं लड़कियाँ, तो रिटिन तो क्लियर कर लेती हैं वो, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है इतनी ज़्यादा, ठीक, तो वो क्या होता है वहाँ पर भैया दौड़ नहीं हो पाती, और दौड़ आसान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कट ऑफ। पहले एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट देख लेते हैं इसमें। देखिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके कौन से रहेंगे, 10th की मार्कशीट ओरिजिनल, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल। अगर सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, जैसे कि आप जो है सर्टिफिकेट नहीं मिलते हैं, वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही आता है, उससे कोई मतलब नहीं है फिर, ठीक है। आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट्स होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आपका नोटिफिकेशन में लिख के आएगा कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको कहाँ तक का कब तक का चाहिए। AWS में भी यही चीज़ होती है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यूपी का अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो ठीक है, अदरवाइज आप अदर स्टेट में काउंट हो जाएंगे, फिर मतलब जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। पासपोर्ट फोटोज़
सिंपल है। पासपोर्ट फ़ोटोज़ जो आपका फॉर्म पे लगेगा वही आपको DVPST में भी ले जाना पड़ेगा, तो इतना ध्यान रखिएगा। फिर कैंडिडेट सिग्नेचर्स, अपने सिग्नेचर को ध्यान में रखिएगा कि आप कौन कौन से सिग्नेचर कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर रहे हैं, पता लगा के ऐसे करके सिग्नेचर करा आपने, फिर उसके बाद ऐसे करके कर दिया, ये नहीं। आप सिग्नेचर प्रॉपर तरीके से, और अपना फॉर्म भरते वक्त भी आपको ध्यान में रखना कि फ़ोटो और सिग्नेचर ब्लर नहीं होना चाहिए, बहुत शार्प होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्लियर पता होना चाहिए कि आपके फ़ोटो और सिग्नेचर जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कट ऑफ देख लेते हैं। देखिए 2018-19 में आपको पता है कि 2 बार कट ऑफ लगी थी। इस बार वैकेंसी कम है, उस बार वैकेंसी अच्छी खासी थी। तो जो दूसरी बार कट ऑफ लगी थी वो ये थी कि 215 नंबर जनरल कैटेगरी के, उसके बाद OBC के 204, SC के 172 और ST के 135। यहाँ पर फिर स्वतंत्रता सेनानी जो आश्रित होते हैं 60, भूतपूर्व सैनिक 60, और जो महिलाएं जो होती हैं वो सिर्फ PSC के लिए होती नहीं है, वो सिर्फ सिविल पुलिस में जाती हैं। तो 181 पे जो है कट ऑफ गई थी, होमगार्ड्स के लिए 60, ठीक है। तो ये आपका टोटल रहा था इसमें। अभी आप यही मान के चलिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 220 तक स्कोर करके आपको चलना है, 220 से लेके 225 तक आपको स्कोर अच्छे से करके चलना है। उसके बाद आपका जो है OBC के लिए भी आपको 210 तक, SC के लिए आपको 180 और ST के लिए आपको 140 तक आपको मार के चलना है। मतलब इतने नंबर आपके आने चाहिए, तो आप शॉर्ट मान के चलिए कि आपका हो जाएगा उसमें, ठीक है। और गर्ल्स के लिए आप 190 तक मान के चलिए कि आप 190 तक मान के चलिए, जिससे कि आप सेफ जोन में रहें। तो दोस्तों ये टोटल वीडियो थी, आपको कैसी लगी आप बताइएगा, ठीक है। और किसी को भी कांटेक्ट करना हो, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने नंबर डाल रखा है, और उस जो कोचिंग है उस पर भी नंबर डाल रखा है। आप कॉल करिए, जो भी आपकी क्वारीज हो वो क्वारीज लीजिए, सिंपल तरीके से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए, क्योंकि अब समय नहीं है। हद से हद 6 महीने में आपकी जो है प्रक्रिया पूरी करा ली जाएगी। फिर आपके बाद में यही होगा कि अरे सर मेरा तो ये नहीं था, वो नहीं था, कोई फ़ायदा नहीं है। नौकरी ले लो बहुत जल्दी से जल्दी, बहुत बुरी स्थिति है नौकरियों की, नहीं मिल रही है सरकारी नौकरियाँ, ठीक है भाई। सीधी सी बात है, आपके पास खेती है नहीं जो आप कर सकें, माइंडसेट ऐसा बन चुका है आप खेती नहीं कर पाएंगे। और आपने अपने पिताजी को अगर खेती करते हुए देखा तो आपको पता है कि कितनी स्ट्रगलिंग लाइफ रहती है। तो आप क्यों ना मच बेटर करिए, जिससे कि भाई जो है कम से कम आपकी अगली पीढ़ी जो है वो अच्छी हो सके, ठीक। धन्यवाद।